जय हिंद दोस्तों। हमें परेशानी तब सबसे ज्यादा आती है जब यह समझ में नहीं आता कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम समझ लें तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, समझाऊंगा कि आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या है। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि पूरे इस वीडियो का जो सार है, जो समरी है, वो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। वो आपको बताएगा कि क्या डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। इसके अलावा किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ में, वो भी आपको वीडियो के बीच में ही कहीं बताऊंगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनके कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सब कुछ। इसके अलावा सबसे इजीएस्ट वे क्या है जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ को हम चुटकियों में निकाल लें, सब कुछ इसी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं कि ये एलसीएम जो है, देखो पहले तो एलसीएम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये जो लघुत्तम समापवर्त है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जिसको हम प्यार से एलसीएम कहते हैं, ये है क्या। देखो इसको टुकड़ों में तोड़ लो। टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये तोड़ता हूं मल्टीपल। एक काम करता हूं, मैं यहां पे दो कोई नंबर लिख लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे नंबर लिख लिया, एक लिखा 3 और मैंने लिखा 5। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताइए मुझे कि 3 और 5 के मल्टीपल क्या होंगे। मतलब 3 का सीधा सीधा टेबल पढ़िए और कुछ नहीं है। तो देखिए आप बोलेंगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। इस तरीके से जो है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद बारी आती है 5 की। 5 के मल्टीपल तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, फिर इसके बाद 20, फिर 25, फिर 30 और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब ये है कि 3 के जो है मल्टीपल ये रहे और जो 5 के मल्टीपल हैं वो ये रहे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 3 और 5 में जो ये टोटल आपने जो नंबर लिखे हैं, जो इसके मल्टीपल लिखे हैं, इसके मुझे आप कॉमन मल्टीपल बताइए। क्या बताइए? कॉमन मल्टीपल, यानी जो समान अपवर्त्य हैं उनको बताइए। तो आप बोलेंगे अच्छा जो कॉमन है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला कॉमन कहां पे मिल रहा है, 3, 6, 9, 12। ये सबसे पहला तो कॉमन मिल गया हमें 15। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें मिला वो 15 होगा। 15 के बाद कहां पर आएगा ये भी पता है। 24 के बाद क्या आना है, 24 के बाद आएगा 27, 27 के बाद आएगा 30। तो ये दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिलेगा 30। ऐसे ही मैं आपको बता दूं आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो अगला मिलेगा 45, फिर मिलेगा 60। अब आप कहेंगे ये क्या, ये 15 का तो टेबल चलने लगा। बिल्कुल, ये सब चीजों को आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। वीडियो के एंड में बहुत कुछ सीखने को और मिल जाएगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है ना ये एलसीएम एचसीएफ को लेकर समझ में नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, वो सब चीजें यहां पे क्लियर होने वाली हैं। देखो यहां पे 15 का टेबल ही चलने लगा। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई कि दो नंबर्स के जब हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो जो सबसे पहला नंबर होता है असल में उसी का पूरा क्या चलता जाएगा, उसी का टेबल वो चलता जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी की भी कॉमन मल्टीपल हम निकाल रहे हैं ना, जो सबसे पहला नंबर होगा इसका जो कॉमन मल्टीपल का, उसी का टेबल ये चलने लगता है फिर इसी तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 15, 30, 45, 60 ये जो आगे चलता जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सबसे छोटा नंबर 15 है, डेफिनेटली 15 ही है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा हो गया, ये 15 हो गया। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 15। समझ में आया कि नहीं आया? एक काम करते हैं, इसको मेथड से सीखते हैं। कौन कौन से मेथड हैं, किस किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, उसके थ्रू सीखते हैं। देखो एलसीएम निकालने के लिए ना आपको 2 मेथड सीखने हैं। ओके, दोनों मेथड सीख लेते हैं। पहला मेथड कौन सा है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको नंबर दे दिया 40, 36 और 126 और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका एलसीएम क्या है, तो इसको कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहां पर 40 और मैं इसके लिए कुछ इस तरीके से लाइन खींच रहा हूं और इसको डिवाइड करता जाऊंगा सबसे छोटी संख्या 2 से। 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 दूनी 4, 20 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 दाम 20 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 पंचे 10 हो गया। यानी तब तक मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तब तक जब तक कि वो 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। इसके बाद मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा फिर मैं 4 से करूंगा, फिर 4 से डिवाइड अगर हो रहा होगा तो 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा, तो अब देखिए 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि मैं ये 40 को कैसे लिख सकता हूं, तो 40 को लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5।
2 × 5। ये जो मेथड है ना, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। यानी प्राइम नंबर्स होने चाहिए वो, जो नंबर किसी और से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या में इसको लिखना है। अब लिखना है 36 को। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 9 = 18, 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 = 9, इसके बाद 3 × 1 = 3। तो मैं इस 36 को कैसे लिख सकता हूं? 36 को लिख सकता हूं 2 × 2, समझ में आ रहा है? 2 × 2 × 3 × 3। अच्छा, इनको और कैसे लिख सकते हैं ये भी देखिए। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। इसके अलावा 2 की पावर कितनी बार? 2 बार। इसके बाद 3 की पावर कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब क्या है? 126। 126 को कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। 126 के लिए ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब देखो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, इसके बाद 3 × 7 = 21, और इसके बाद 7 से 7 × 1 = 7। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 126 को ये 2 × 3 × 3 × 7, यानी सीधा सीधा 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 की पावर 2 है, सॉरी 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो कौन सा कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है, तो 2 की पावर जो सबसे बड़ी होगी वो 2 की पावर कितनी? 3। तो एलसीएम कुछ ऐसे निकलता है 2 की पावर 3, तो ये लिख दिया मैंने 2 की पावर 3। इसके बाद 3 है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। सब में कॉमन है? नहीं है। कॉमन हो और चाहे नहीं हो, इससे कोई लेना नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी पावर होगी उसको लिया जाएगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 2, जो सबसे बड़ी पावर है वही लेना है। इसके बाद दिया हुआ है 5, 5 की पावर 1 लिख लिया, और इसके बाद 7 की पावर 1 ये लिख लिया। मतलब जितनी भी प्राइम नंबर, जितने भी मिलेंगे आपको प्राइम नंबर, इसमें सारे के सारे जितने भी नंबर हो, सबसे बड़ी पावर होगी उसको उठा के लिख लो, वही इसका मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 × 3 = 9 हो गया। 5 की पावर 1 हो गया, 7 की पावर 1 ये हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, ये हो गया 40, मतलब 5 और 8 को मैंने गुणा कर लिया है, और 9 और 7 का गुणा कर लूंगा, 7 × 9 = 63, ये हो गया 63। गुणा करूंगा हो जाएगा 4 × 3 = 12 की 2 हासिल की 1, 6 × 4 = 24 और ये 25, 2520 इसका उत्तर होगा। ठीक है, 2520 क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। कुछ इस तरीके से ये एलसीएम निकलता है। अब आप बोलेंगे सर एक और तरीका तो है एलसीएम लिखने का, यानी कि हम क्या कर दें कि सीधे सीधे 48, जैसे ये संख्या दी 48 64 72, 48 64 72 96 और 108, सीधा सीधा अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है इसको हम एक साथ लिख लें और एक साथ हम डिवाइड कर दें तो क्या नहीं होगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों मेथड में डिफरेंस ये था कि मैंने यहां अलग अलग निकाला है और यहां पर मैं क्या करूंगा? इसको एक साथ निकालने वाला हूं। ओके, चलिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि सारे नंबर 2 से डिवाइड होने बंद ना हो जाए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8। ठीक है, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर, आधा इंग्लिश में बोल रहा हूँ आधा हिंदी में बोल रहा हूँ। 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 7। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करते चलिए तब तक जब तक कि पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। 2 3 = 6, 2 4 = 8, 9, 2 6 = 12, 27। कितने नंबर थे? 3 2 5 ना, 3 2 5, हाँ ठीक है, अभी तो सही चल रहा है। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये हो गया। 3 डिवाइड नहीं होगा, उसको छोड़ दिए, 2 2 = 4, 9 डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दिए, 2 3 = 6, 27। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 = 2, यानी तब तक जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए तब तक। 9, इसके बाद 3 और इसके बाद 27। इसके बाद अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 9 = 27। इसके बाद 3 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 3 3 = 9। कितना बच रहा है? अभी 3 बच रहा है, यानी एक बार और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टोटल हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 1, 2 की पावर 1 2 3, ये ज्यादा आगे चला गया, 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर कितनी? 6 गुणे 3 की पावर कितनी?
3, तो 3 की पावर 3, इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 यानी 64, और 3 का 9, 9 3 27 यानी 27। अब कर लेते हैं 64 और 27 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल की 2, 6 सत्ते 42 हो गया 42, और इसके बाद हो गया क्या 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 8 4 12, 12 की 2 हासिल की 1, 4 और 1 5, ये हो गया 2, बचेगा हासिल में 5, इसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हो जाएगा 1728। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये चीज जो है ना मैंने यहां पे मल्टीप्लीकेशन की है, ये किस तरीके से मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया तरीका है, यानी ये जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना, इसको इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर लें वो भी बताया है मैंने, 3 डिजिट के नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करें वो भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले ऑलरेडी वीडियोस में, मैं क्लियर करा चुका हूं। तो ये तरीका था जिससे कि हम एलसीएम निकाल सकते हैं। मतलब ओवरऑल तो हमें समझ में आ गया कि जो एलसीएम होता है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का सबसे पहले तो आप क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन निकाल दो या मल्टीप्लाई करके निकाल लो, मल्टीपल निकाल लो। मल्टीपल निकालने के बाद क्या करना है कि उनका कॉमन मल्टीपल निकालो, और जो उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होता है। वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए वही एलसीएम होता है। अब जैसे यहां पे मैं कहूं 48, 64, 72, 96 और 108, इन सब से डिवाइड हो जाने वाला, विभाजित हो जाने वाला, पूरी तरह से डिवाइड हो जाने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो 1728 है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं HCF की। देखो फिर से वही टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सबसे पहले फैक्टर की। देखो अगर मैं यहां पे कहता हूं, मैंने कोई एक नंबर लिख लिया, कौन सा नंबर लिखा मैंने, यहां लिखा 45, ठीक है, और एक और नंबर लिख लिया मैंने 30, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 45 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर देती हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 डिवाइड कर देता है, इसके बाद 3 डिवाइड कर देगा, 2 तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, 4 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 5 डिवाइड कर देगा, 7 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 9 डिवाइड कर देगा, 10 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 11 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 12 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 13 भी डिवाइड कर नहीं पाएगा, 14, 15 इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इधर कोई भी संख्या डिवाइड नहीं करेगी। सीधे अब कौन सी डिवाइड करने वाली है, 45 ही इस संख्या को डिवाइड कर सकती है। अब बारी आती है 30 की। 30 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, तो आप बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसके बाद 5, फिर 6, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, इसके बाद 15, इसके बाद सीधे जो है 30 ऐसी संख्या है जो 30 को डिवाइड कर सकती है। मतलब हमने इसके क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए, अपवर्तक लिख लिए, यानी 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं दी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि उसके अगर हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या करना है कि जिससे वो डिवाइड हो जाती हैं वो संख्याएं उनके सामने लिख लो। तो देखो जैसे मैंने 45 का लिख लिया और 30 का लिख लिया ना सामने। अब क्या करना है, मैं कहूं इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा कॉमन फैक्टर कौन कौन से। देखो सबसे पहले तो ये 1 है। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं कि 30 और 45 दोनों नंबर किसी एक संख्या से जो डिवाइड हो रहे हैं उसके कॉमन नंबर कौन से हैं, तो सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाई 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 के बाद फिर ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्याएं हैं जिनसे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। अब अगर मैं कहूं कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कौन सा है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो बता दो, तो आप बोलोगे सर ये 1 तो सबसे छोटी है, 15 ही सबसे बड़ी है, तो ये जो 15 है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो HCF कहलाती है। ठीक है, इसको पता करने के कितने मेथड हैं, तो भाई 3 मेथड हैं। पहला मेथड देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां दिया है 36 और 84, मैंने लिखा 36। इसको सबसे पहले तो क्या कर लो, छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, इसके बाद 3 1 जा 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 36 को लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं 84 को डिवाइड कर रहा हूं। 84 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसके बाद
2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इसके बाद 3 सते 21 और इसके बाद 7 से 7 1 कम 7, मतलब 84 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें अगर मैं कहूं कि HCF बताइए, सबसे पहले तो कॉमन कौन कौन सा है, पहले ये बताओ सर। ये वाला कॉमन है 2, फिर एक कॉमन ये भी है 2, इसके बाद ये 3 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? नहीं, कॉमन नहीं दिख रही, सबको छोड़ दो। सीधा सीधा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका आंसर होगा 12। 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे 36 और 84 विभाजित हो जाएंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब 12 वो सबसे बड़ा नंबर जो क्या कर सकता है, 36 और 84 को डिवाइड कर सकता है। इसका आंसर है ए, 12 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। ये मेथड सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहां पे 3 संख्याएं दी हुई हैं और ये बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए। कैसे निकालें HCF? शॉर्टेस्ट तरीका हमारा, सबसे इजीएस्ट तरीका कैसे निकालेंगे, ट्रिक भी देख लो। यहां पर सबसे जो इनमें से कोई भी एक बड़ी संख्या चुन लो, 180 मैंने चुन ली। इसके बाद कोई इससे छोटी संख्या 144 है, ये लिख लिया मैंने। अब इससे डिवाइड करूंगा, 144 एक कम 144, 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 7 में से ये गया 3, 7 में से 4 गया तो 3। अब जो रिमाइंडर बचेगा इससे किसको डिवाइड करना है, वो जो संख्या जिससे हमने पहले डिवाइड की थी इससे डिवाइड करते जाएंगे। तब तक इस तरह की प्रोसेस, यानी रिमाइंडर से जिससे हमने डिवाइड किया उसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो अब 36 से डिवाइड करेंगे 144 को, क्या डिवाइड हो रहा है देखते हैं। 4 से तो जा रहा है, 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल की 2, 4 3 12, 13 14, बिल्कुल सही। यानी 144 और 180 इनका HCF जो है वो तो है 36। अब ये 192, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं 36 से, क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 दूनी 12, 6 18, 19 20 21 हो गया। ये ज्यादा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 पंचे 30 की 0 हासिल की 3, 5 3 15, 16 17 18 हो गया 180। ये बचा 2, 9 में से 8 गया तो बचा 1, रिमाइंडर बचा 12। अब इस 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करें तो 12 दूनी 24 बढ़ती 36, ये हो गया 36 डिवाइड हो गया। तो ये जो 12 है वो 144 का, 180 का और 192 का HCF है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखो मैं आपको बता दूं, HCF निकालने का इससे बढ़िया तरीका और दूसरा नहीं हो सकता। इस तरीके को अपनाएं, जल्दी याद हो जाएगा। इसके अलावा आप बोल रहे हैं नहीं सर ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा, टिपिकल लग रहा है, परेशान कर रहा है, तो ठीक है मैं हूं यहां पर, आपको बताता हूं एक और तरीका। भाई ये डिवीजन मेथड बनता है कि नहीं बनता, ये तो डेफिनेटली बनता होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, तो इतना तो सीख ही लिया है कि कैसे करना है। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी तब तक हमें विभाजित करना है एक नंबर से जब तक ये तीनों डिवाइड ना हो जाए। इसका नियम क्या है पहले बता देता हूं। कोई भी 2 से ज्यादा जो भी नंबर आपको दे दिया और उसका वो बोलता है कि HCF निकालिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये नंबर लिख लिया ना मैंने, ये नंबर आपको लिखना है और लिखने के बाद किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, उस संख्या से वो पूरी तरह से तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, तभी आप वो नंबर लोगे सामने। अदरवाइज वो नंबर को क्या कर देना है, छोड़ देना है। समझ गए? जैसे मैंने 2 से लिया था, 2 से इसलिए लिया क्योंकि तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे। क्या मैं 2 और लिखूं यहां पे, बिल्कुल, क्योंकि तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 15 से डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाकी दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे 2 से, इसलिए मैं 2 को छोड़ दूंगा। तो क्या 3 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये तीनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या, देखो 2 से सिर्फ 2 डिवाइड होगा, 3 से सिर्फ 3 और 5 से 5, तो ये छोड़ देंगे। तो कौन कौन सी संख्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सीधे सीधे टोटल इस वीडियो की कि LCM और HCF है क्या। देखो सुनो, LCM वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाती है। समझ गए? जैसे अगर मैं यहां पे कोई 2 नंबर अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, मैंने कौन से कितने नंबर ले लिए, देखो यहां पे ले लिया 37 ले लिया, 312 ले लिया और 317 ले लिया। 3 नंबर मैंने ले लिया, 2 नहीं 3 नंबर ले लिए। ओके, और मैं ये कह रहा हूं कि बताइए इसका LCM क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, LCM वो होगा जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, ये होगा, या फिर
या फिर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए सबसे छोटा नंबर वो होगा। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर हम HCF की बात करें तो HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर देती है। जैसे मैं कहूं कि 28, 210 और 215 दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये नंबर जो है कि किससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यहां पे सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवाइड हो जाए। अब जैसे 28, 210 और 215, मुझे पता है कि 210 और 215 आ रहे हैं तो ये इसका जो HCF होगा वो 28 नहीं हो सकता, लेकिन बस जस्ट सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई तीन संख्या आपको दे दी है, तीन संख्याएं दे दी, जैसे 37, 312 और 317 दी हुई है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वो HCF होगी या उससे छोटी संख्या ही HCF हो सकती है, उससे बड़ी संख्या कभी भी HCF नहीं होगी, पहला नियम। दूसरा नियम ध्यान रखिएगा कि जो ये तीनों नंबर जैसे दिए हुए हैं, जिससे डिवाइड हो जाए और डिवाइड हो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही HCF कहलाती है। आई थिंक कि आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, मैंने उसमें लॉक नहीं किया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, वो भी दीजिए। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।